मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में मास मीडिया यानी कि जन संचार की भूमिका। बच्चों, लास्ट क्लास में हम मास मीडिया का अर्थ, मास मीडिया के उद्देश्य और मास मीडिया के साधन पढ़ चुके थे। अब वही साधन किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभाते हैं, आज हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मास मीडिया की भूमिका। इसको हम इनके साधनों को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा प्रिंट मीडिया, फिर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और लास्ट है हमारा डिजिटल सोशल मीडिया। तो बच्चों, ये हमारे मास मीडिया के 3 साधन होते हैं, यानी कि 3 प्रकार होते हैं: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल सोशल मीडिया। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें आ जाएगा सबसे पहले न्यूज़पेपर, फिर आ जाएंगी बुक्स, फिर आ जाएंगी मैगजीन्स, और फिर आ जाएंगे हमारी जर्नल्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रिंट मीडिया है, ये किस प्रकार से शिक्षा में अपनी भूमिका निभाता है। तो इसका जो हमारा उदाहरण है, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, मैगजीन हो गई और जर्नल हो गया। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि वर्तमान घटना चक्र, वर्तमान संबंधी घटनाओं को, घटना चक्रों को जानने के लिए हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हमें दुनिया भर की जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्या होता है कि जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, प्रतियोगी जो हमारे विद्यार्थी हैं, वे न्यूज़पेपर पढ़कर सामान्य जानकारी को और दुनिया भर की जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है कि हमारे वोकैब्स में बहुत वृद्धि होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जो हमारे भाषा कौशल को विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब बात करें बुक्स की, तो बुक्स जो है ये परंपरागत एक साधन है शिक्षण को प्राप्त करने का, शिक्षा की प्राप्ति करने का। तो बुक्स के माध्यम से हम अपने विषयों की जानकारी लेते हैं, विषयों को पढ़ते हैं। मैगजीन में हम जानकारी के साथ साथ मनोरंजन की चीजों को भी पढ़ते हैं, वे भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में सहायक होती हैं। जर्नल्स में हम क्या करते हैं कि जो विद्वानों द्वारा जो शोध हुए होते हैं, उनकी हम जानकारी लेते हैं और उन शोध को हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षा के क्षेत्र में न्यूज़पेपर है, बुक्स है, मैगजीन है, एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले हो गया हमारा रेडियो, फिर हो गया हमारा टेलीविजन, और फिर हो गया हमारा कंप्यूटर आदि। मुख्य चीजों को हमने लिया है। रेडियो में भी हम सारी दुनिया की जानकारी लेते हैं, मनोरंजन की चीजें भी सुनते हैं। ये एक शिक्षा का निष्क्रिय साधन होता है। इसमें हम सिर्फ सूचनाओं को सुन सकते हैं, लेकिन अपनी बात को कह नहीं सकते हैं।
टेलीविजन जो है ये निष्क्रिय साधन के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है। ये हमको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कराता है। इसमें हम शैक्षिक चैनल जो एजुकेशनल चैनल्स हैं उसके द्वारा हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। रेडियो में भी बहुत सारे ऐसे शैक्षिक चैनल्स आते हैं जिससे हम अपने विषय संबंधित जानकारी लेते हैं। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम शिक्षा के डेटा को संरक्षित कर सकते हैं, नई नई जानकारियां ले सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी भारी अहम भूमिका रखता है और इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा आ गया रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर और आदि, इसमें कई चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल सोशल मीडिया। तो डिजिटल सोशल मीडिया के उदाहरण बहुत है क्योंकि वर्तमान जो युग है वो टोटल डिजिटल सोशल मीडिया पर आधारित है। जैसे कि देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। इसमें आ जाएगा यूट्यूब, इसमें आ जाएगा फेसबुक और इसमें आ जाएगा हमारा व्हाट्सएप, इसमें आ जाएगा ट्विटर, इसी में आ जाएगा हमारा इंस्टाग्राम, इसी में आ जाएगा हमारा ऑनलाइन क्लासेस, और इसी में हमारा आ जाएगा डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग। तो डिजिटल सोशल मीडिया जो है आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत धमाल मचाए हैं और इसमें हम यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अपने विषय से संबंधित रुचिपूर्ण वीडियोस को बनाकर डाल सकते हैं और उसका लिंक बच्चों के साथ शेयर करके बच्चों को घटनाओं की रुचिपूर्ण जानकारी दे सकते हैं और खुद भी अपने विषय से संबंधित वीडियोस को ढूंढ के नए नए तरीके से नई नई चीजों को जान सकते हैं। फेसबुक में हम दुनिया भर की जानकारी लेते हैं और अपने अचीवमेंट को हम शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हम जो है बिल्कुल इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ट्विटर से हम समूह चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। दुनिया में जो भी चीजें चल रही हैं उनमें हम भाग ले सकते हैं, ट्वीट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम एक मनोरंजन का चैनल है लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ अपनी जरूरत की चीजें और विषयों की जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, हम ऑनलाइन क्लासेस में अपने विषय से संबंधित बहुत सारी क्लासेस को ले सकते हैं, अलग अलग ऑथर्स को पढ़ सकते हैं। और डिस्टेंस लर्निंग जो है, डिस्टेंस लर्निंग जो है वो डिजिटल सोशल मीडिया का एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें हम उन विद्यार्थियों को लेते हैं जो किसी कारणवश स्कूल कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं लेकिन वो अपनी डिग्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि वयस्क व्यक्ति को ले लें, गृहिणियों को ले लें जो ऑफिस में जॉब करते हैं, किसी कारणवश वो अपनी डिग्री नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो दूर दराज रहते हैं, वे रोजाना कॉलेज नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार के विद्यार्थी डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं और अपनी योग्यताओं को, अपनी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चा ये था कि मास मीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो हमने देखा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, इन तीनों के माध्यम से जो इनके उदाहरण हैं, साधन हैं, वे शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए और शिक्षा को एक नया आयाम दिया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मास मीडिया किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक है और अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।